इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग अपना स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें। तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म आप भरने वाले हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसको भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है एंड उसमें कोई भी आप लोग मिस्टेक ना करें। तो उसके लिए इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। साथ में क्लास 9 से लेकर 12 तक के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि छात्रवृत्ति फॉर्म कैसे भरना है। तो ये तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक अपनी फोटो लगानी है, सो ये नॉर्मली बात है। अब हम बात करते हैं कि इसको पूरा फिलअप कैसे करना है। तो हम इसको 4 से 5 स्टेज में क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे देखिए, तो हम इसको पूरा डालेंगे। फिर इसके बाद सेकंड है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद आपका जो एजुकेशन है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी, फिर यहाँ पे डी में देखिए जो आपकी एजुकेशन रही, मतलब कि आपने पहले पढ़ाई की है जो वो, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसको भरना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेज जो है उसको भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SSM ID जो है वो आप उसकी चिंता मत कीजिए, वह भी आप भर सकते हैं, कैसे वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जो ये ID है आप वो बाद में भरी जाएगी, जो कि आपको कुछ टाइम में मैं बता रही हूँ। अभी लास्ट में पहुँचेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ से ये भरी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब कि आपका जो संभाग है वो जिला, ठीक है, फिर इसके बाद विकास खंड और यहाँ पे क्षेत्र बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि ये ID जो है नॉर्मली आप अपनी ID से भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में हमें क्या भरना है, यहाँ पे आपको संभाग भरना है। फिर सेकंड है यहाँ पे आपका जिला, ठीक है, फिर विकास खंड। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, यहाँ पे जो क्षेत्र भरना है, यहाँ पे देखिए आपको अपना क्षेत्र जो है, कोई कोई जो होता है अपने गांव का नाम वगैरह डाल देता है, तो वो नहीं डाला, आपको ग्रामीण या शहरी में से कोई एक भरना है इसमें, ठीक है। तो हम इसको भर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर आगे देखते हैं तरीके से हमने इसको फिल किया है, ठीक है। संभाग हमारे यहाँ पे, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया, अब आपका जो है वह भरना, ठीक है। तो सागर यहाँ पे संभाग है और जिला भी सागर है। इसके बाद विकास खंड यानी कि तहसील खुरई है, और उसके बाद यहाँ पे जो है क्षेत्र हमने ग्रामीण यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोग और देखते हैं आगे कि नगर निगम है, नगर पालिका है, जनपद पंचायत है, ग्राम पंचायत या जोन है, वार्ड नंबर, ठीक है, ग्राम, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे और देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए आपको, नगर निगम, नगर पालिका और जनपद पंचायत। तो आपको इनका नेम नहीं करना, आपको क्या करना है, इन तीनों में से आपका जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो जनपद पंचायत है, अगर आपके यहाँ पे नगर पालिका है तो आप नगर पालिका भर सकते हो, और नगर निगम है तो आप नगर निगम यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जनपद पंचायत डाला क्योंकि यहाँ पे जनपद पंचायत है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वही डालेंगे जो आपका है, इन तीनों में से कोई एक। अब इसके बाद ग्राम पंचायत और जोन, तो इन दोनों में से आपका जो भी है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्राम पंचायत है तो मैंने ग्राम पंचायत यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें वार्ड या ग्राम बताना है, तो अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो नॉर्मली यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं संकुल का नाम। अब संकुल का नाम मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जिस स्कूल में आप ये अप्लाई कर रहे हो छात्रवृत्ति फॉर्म, मान लीजिए आप गवर्नमेंट स्कूल में कर रहे हैं तो वह स्कूल आपको यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद जो उस स्कूल का डाइस कोड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो वह भी हम लोग यहाँ पे डालेंगे अभी, ठीक है। और आपके यहाँ पे जो है वो आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद शाला का प्रकार, शाला शासकीय है या अशासकीय, मतलब गवर्नमेंट है या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद हमें स्टेट बोर्ड बताना, मतलब कि आप CBSE में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या फिर अन्य में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम MP बोर्ड के लिए करें तो वो स्टेट बोर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, स्टेट बोर्ड। उसके बाद हम शाला का नाम डालेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि संकुल का नाम क्या है और शाला का नाम क्या है। तो देखिए जो आपकी शाला है तो कुछ स्टूडेंट्स की प्राइवेट होगी, कुछ की गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो शालाएं होती है, स्कूल होता है, उसका एक संकुल होता है जिससे वह जुड़ा होता है, ठीक है। तो उसका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको पहले में, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा डालना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी स्कूल है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, ठीक है, तो उसका एक संकुल होता है। तो संकुल मतलब ये होता है जहाँ पे आपका ये पूरा काम होता है आपके स्कूल का, ये, ठीक है, कागज वगैरह से रिलेटिव, डॉक्यूमेंट से रिलेटिव, तो वह एक संकुल है। तो उस संकुल का नाम आपको यहाँ पे डालना, और फिर आपका जो स्कूल है वो यहाँ पे, अगर आपका संकुल आपका ही स्कूल है तो आप दोनों में सेम भरेंगे, और अगर कोई दूसरा स्कूल है यहाँ पे संकुल तो आप वो डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उस संकुल का यहाँ पे डाइस कोड, अब यहाँ पे आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका यहाँ पे डाइस कोड आप डालेंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए
संकुल का नाम और डाइस कोड भी आपकी मार्कशीट पे होता है, और जो आपकी साला है वह भी आपकी मार्कशीट पे होगी, नॉर्मली आपको पता होगा। या फिर आप नया एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, 9th क्लास में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें आप जिस स्कूल में जाना चाहते हैं उस स्कूल का नाम और उसका डाइस कोड, ठीक है। तो किसी भी पुरानी मार्कशीट पे आप देखेंगे जो मतलब आप पहले से पढ़ रहे हैं अगर, तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो आपका जो स्कूल डाइस कोड है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे कौन सा है। अगर नहीं पता तो आप स्कूल में जाके पता कर लीजिए, तो वह यहाँ पे डालिए और संकुल का डाइस कोड यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को फिलअप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम सेकेंड स्टेज में आपको क्या भरना है। हमने अपना जो है फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद हम सेकेंड देखेंगे, ठीक है। तो इतना मैंने अपने यहाँ से आपको बता दिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, जो कि आपके यहाँ पे जो भी स्कूल वगैरह है उन्हीं का यहाँ पे डाइस कोड डालें, ये वाला डाइस कोड ना डालें, ठीक है, क्योंकि ये आपके यहाँ का नहीं है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड बी पे चलते हैं। तो बी में क्या है उसको देखेंगे, हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम हिंदी में आपको आप खुद का नाम डालना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नॉर्मली है, सरल है, आप पर बन जाएगी। अब कैसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालना है, और जो आपकी मतलब मेल फीमेल वगैरह यहाँ पे आपको फिलअप करना है। और उसके बाद यहाँ पे ओबीसी जैसे कि यहाँ पे भरेंगे हम अभी, क्योंकि ओबीसी वाले हैं। और अगर आप लोग जनरल में आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग जो भी मतलब आता है वह आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इन तीनों में से कोई अदर आपकी जो कास्ट है तो आप वह यहाँ पे हाँ लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। अगर अदर है और अगर नहीं है तो आपको फिर नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे, और मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कैसे समझेंगे इसको, हम एक बात बता दें, अगर आप अदर किसी दूसरे राज्य से आए हैं यहाँ पे एमपी में स्टडी करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ के मूल निवासी आप नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ जन्म से आप रह रहे हैं तो आप यहाँ के मूल निवासी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। इसके बाद यहाँ पे कक्षा डालना है, आपको प्रवेश की दिनांक डालना है, साला में प्रवेश की दिनांक डालना है। तो ये दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि आप अगर 9th में प्रवेश ले रहे हैं तो वो यहाँ पे वही आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग क्या करें कि मतलब ऐसा हो, अगर जैसे कि आप पहले से भी पढ़ रहे हो उसी स्कूल में, तो यहाँ पे आपकी डेट चेंज। और देख लेते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं एमपी में, तो देखिए आप छात्रावासी इसमें लिख सकते हैं। और अगर आप मतलब हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो आप गैर छात्रावासी यहाँ पे लिख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, और उसके बाद निःशक्तता का प्रकार, निःशक्तता प्रतिशत, ठीक है। ये तो मैं आपको अभी भर के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखते हैं, थर्ड स्टेज देखेंगे आगे। पहले हम इसको फिलअप कर लेते हैं। हमारा सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये नेम वगैरह आप अपना खुद का डाल लेना, और जो आधार कार्ड है वो आपको खुद का डालना है। क्रमांक आप स्कूल से डालेंगे, आपको स्कूल से पता चलेगा। और इसके बाद आपको बता दें निःशक्तता का प्रकार, इस दोनों में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल के लिए आप इसमें कुछ ना भरें, ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि थर्ड स्टेज है जो आपके मतलब फैमिली है उससे रिलेटिव है, जैसे कि आपके पिताजी क्या करते हैं वगैरह, तो इसको आपको फिलअप करना है। फिर इसके बाद हम और भी आगे देखेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले जो है पिता का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपकी वार्षिक आय जितनी है वो आपको डालना है, ठीक है। माता का नाम डालना है। बीपीएल कार्ड अगर है तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है, और नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखना है। पूर्ण पता, वार्ड नंबर आप जिसमें रहते हैं, ठीक है, वो वगैरह आपको सारा यहाँ पे डालना है, ठीक है। दिनांक और कार्ड क्रमांक और दिनांक, तो कार्ड क्रमांक जो है वो आपकी यहाँ पे स्कूल से डलेगी। और यहाँ पे जो अगर आपके पास है पहले से तो आप वो डाल सकते हैं। सीरियल नंबर होता है जो वो डालना पड़ता है यहाँ पे, और दिनांक आप आज की डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और पिता का व्यवसाय जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फिलअप करेंगे अब हम क्या, जो आपका खाता नंबर है उसको लेकर सारा देखेंगे, और जो आपकी एजुकेशन रही उसको। तो मैं आपको बता दूं परीक्षा का नाम, तो परीक्षा का नाम क्या होगा, यहाँ पे वार्षिक परीक्षा जो आपने पास की है, कहाँ से की है, हमने पास की है, मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट स्कूल से पास किया, अब 9th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वो यहाँ पे आप डालेंगे। और वर्ष डालना है यहाँ पे जो भी आपका वर्ष रहा पास करने का। अब उसमें क्या करना है, इसके बाद अगर आपने क्या किया, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण जो भी किया हुआ है तो आप वो डालेंगे यहाँ पे। तो हमने उत्तीर्ण कर ली। फिर उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना रहा आपको वो यहाँ पे डालना है। मंडल का नाम डालना है, तो कौन से मंडल से आपने किए, तो नॉर्मली एमपी बोर्ड से की हुई है। और अगर आप लोग 9th में एडमिशन लिए तब भी आप यहाँ पे एमपी बोर्ड ही डालेंगे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल यहाँ पे डालेगा। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो है छात्रा के बैंक खाते का नाम वगैरह, इसमें क्या होता है कि जो आपका बैंक है, ठीक है, उसका यहाँ पे सबसे पहले नाम आएगा, एसबीआई जो भी है। शाखा का नाम क्या आएगा, तो देखिए शाखा के नाम में मैं आपको बता देती हूँ शाखा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, तो एसबीआई क्योस बैंकिंग, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे आपने डाल दिया SBI की शाखा। अब इसके बाद यहाँ पे बैंक का IFSC कोड आप डालेंगे, जो कि आपके अकाउंट नंबर पर पूरा सब डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। और बैंक किस तरीके का बैंक है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, सरकारी है, राष्ट्रीय है, तो यहाँ पे सहकारी बैंक है तो आप वो डाल सकते हैं, ग्रामीण बैंक है तो वो डाल सकते हैं, राष्ट्रीय है तो आप वो डालें जो आपका अकाउंट नंबर जिस भी बैंक का है, ठीक है। इसके बाद खाता क्रमांक यहाँ पे डालना है। ये आपका पूरा का पूरा स्कॉलरशिप फॉर्म कंप्लीट। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने ये भर के क्यों नहीं दिखाया है, तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको स्वयं का डालना है सब कुछ। अब ठीक है, तो मैंने आपको सारा समझा दिया कि किस तरीके से आपको भरना है। तो अब आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आप लीजिए और मैंने जहां भी जो बताया वो फटाफट से फिलअप कर दीजिए और आपका ये सारा फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे समग्र ID जो है आप वो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बता दें जो कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, आपकी स्कूल से डाली जाती है तो वो आप वहाँ से पता करके डाल लें, ठीक है। बाकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आप खुद की डालें, जो मैंने यहाँ पे बताया वो नहीं डालना है आपको, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है फॉर्म। एंड आपको अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगी कि आप उसमें क्या करें, क्योंकि बहुत से डाउट्स पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं उनको सारा मतलब बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। और लास्ट की ओर देख लेते हैं हम थोड़ा यहाँ पे कि लास्ट में क्या होगा। लास्ट में यहाँ पे आपकी सिग्नेचर रहेंगे और यहाँ पे आपकी फादर सिग्नेचर होंगे, ठीक है, या फिर मदर सिग्नेचर जो भी है। अब इसके बाद ये आपका पूरा फॉर्म मैंने कम्प्लीटली बता दिया कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी डाल दी थी कि किस तरीके से आप लोग अपना जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करें, वो फॉर्म कैसे भरें, तो उसमें भी मैंने स्कॉलरशिप के लिए बता दिया था, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है फॉर्म। और अगर आपको फॉर्म नहीं मिलता तो ऑनलाइन शॉप से जाके आप ले सकते हैं, वहाँ से आपका फॉर्म भरा जाएगा। 9th से लेकर 12th तक के लिए अप्लाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते अगली वीडियो में। और प्लीज़ अगर इस वीडियो से आपको 1% भी अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।